अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है कि बस घर के काम हो रहे हैं, क्योंकि जी बच्चे भी चले गए थे स्कूल, अदील भी चले गए थे ऑफिस। तो बस मैं जो है वो सुबह सुबह घर के काम कर रही थी। पहले तो मैं थोड़ी सी फ्रेश हो गई, उसके बाद मैंने कहा चलो अब बेड ठीक करती हूँ, क्योंकि अगर भाई बेड ना बना हो ना तो लगता है कि जैसे सारा घर गंदा है ना। और अगर चीज़ें बिखरी हुई हो तो सबसे पहले तो है ना मैं चीज़ें वगैरह समेटती हूँ। बच्चों के कपड़े होते हैं जो ज़ाहिर है उतार के जाते हैं स्कूल के, फिर पहनते हैं, तो फिर वो वाले कपड़े संभालती हूँ सारे। और इस तरह सब नाश्ते के बर्तन ये वो सब इकट्ठे करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं ये काम स्टार्ट करती हूँ कि पहले सबसे पहले मैं अपना बेड बनाती हूँ। बेड शेड ठीक कर लिया था मैंने, तो साथ ही जो है ना मैं बच्चों का रूम में वो भी ठीक कर दूँगी। और बच्चे जो है वो इतना गंद डालते हैं, इतना गंद डालते हैं मतलब जैवी जो है ना वो बेड के ऊपर छलांगे मारते रहते हैं। तो बस उनकी जो बेडशीट है ना वो ठीक करने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ज़ाहिर साफ़ तो करनी पड़ती है। तो बस जी यहाँ पे मैं बच्चों का भी बेडरूम जो है वो भी सही कर दूँगी। और आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये लोग पेज निकाल के ऊपर ड्राइंग करते रहते हैं। और जो है ना जैवी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वो ड्राइंग करता है, बहुत अच्छी करता है। तो बस उसका जो है ना वो ये एक्टिविटी उसकी हर टाइम होती रहती है। तो बस इतने सारे मार्कर्स और पेन्स इतने सारे बिखरे होते हैं वो भी समेट दिए थे मैंने। और यहाँ पे जो है ना मैंने बेड भी सही कर दिए थे। और बच्चों के बेड जो है ना वो मैंने अलग अलग कर दिए, क्योंकि भाई ये ना ख़राब हो रहे थे, इकट्ठे थे। और वैसे भी अब थोड़ा मौसम बदल गया, तो मैं कहा चलो बच्चों के बेड जो है वो अलग अलग कर देती हूँ, क्योंकि पहले जो है वो थोड़ी ठंड थी। तो मैंने कहा जैवी जो है वो अकेला होता है उसको ठंड लगेगी, तो खैर दोनों को ही, तो इसलिए मैंने ना बेड इनके जोड़ दिए थे। और वैसे भी जो है ना वो बेडशीट्स जो डबल है वो पूरी नहीं आती हैं, और सिंगल जो है वो फिर ज़ाहिर बहुत मुश्किल होता है उनको बिछाना। तो बस इसलिए मैंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब मैं इनके बेड जो है वो अलग अलग कर देती हूँ। तो बस फिर मैंने उनको भी अलग कर दिया। और मैंने बीच में जो फोम रखा था ना वो उसका जो है वो कलर लग गया बेड के ऊपर। एक वो वजह भी थी कि वो मुझे जो है वो अलग करना था, क्योंकि वो सारा बेड जो है वो ख़राब हो रहा था। अब उसको भी इंशाल्लाह साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अपना नाश्ता बना रही थी, मैंने चाय रखी है और साथ जो है वो मैं ब्रेड खाऊंगी। ब्रेड के ऊपर जो है ना मैंने जैम मक्खन लगा लिया था, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हुआ है कि मेरा नाश्ता करने का दिल ही नहीं करना। वैसे जो है वो मेरा जो नाश्ता होता था ना वो सबसे इंपॉर्टेंट मील होता था, और वो मैं अच्छा खासा नाश्ता करती थी। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हुआ है कि मेरा नाश्ता करने का दिल ही नहीं कर रहा ना। तो बस फिर खैर मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा ब्रेड ही खा लेती हूँ। तो बस जी मैंने ये ब्रेड के 2 पीस लिए, इसके ऊपर मैंने जैम और मक्खन लगा लिया था। मैंने कहा चलो यही खा लेती हूँ। तो बस यही जो है वो मेरा नाश्ता था। और आज जो है वो मैंने बहुत सारे काम भी करने थे, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है, तो उसके हवाले से जो है ना मुझे काफ़ी रमज़ान की प्रिपरेशन करनी थी। और मैं काफ़ी इंतज़ार कर रही थी, और कुछ चीज़ें जो है ना मैं वेट कर रही थी कि ख़त्म हो जाएँ, तो फिर जो है ना मैं जाके रमज़ान की ग्रॉसरी करूँ। लेकिन जो है वो कुछ चीज़ें थोड़ा पहले ही ख़त्म हो गई थी, और अभी तो रमज़ान में थोड़ा टाइम है, तो मैंने अभी रमज़ान की ग्रॉसरी तो नहीं की है। लेकिन जो मुझे चीज़ें वगैरह बनानी थी ना, तो उसकी चीज़ें मैंने कहा चलो जाके ले आती हूँ। वो तो ज़ाहिर है पहले ही बनानी होती है ना, तो बाकी जो सारा कुछ है ना वो मैं बाद में लूँगी। और बस जो थोड़ा बहुत चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जैसे चीनी थी और आटा था, तो मैंने कहा चलो ये मैं जाके ले आती हूँ। अभी बाकी रमज़ान की जो ग्रॉसरी है ना वो मैं बाद में करूँगी। मैंने ना इस मंथ ग्रॉसरी की ही नहीं थी, क्योंकि पहले तो था कि शायद 28 को जो है वो रोज़ा होगा, तो ज़ाहिर है इस मंथ का एंड ही होगा। तो मैंने कहा कि बीच में ज़ाहिर है मुझे ग्रॉसरी करनी है, तो मैं फिर इस मंथ नहीं करती ना, तो वो मैं बाद में एंड में कर लूँगी, ताकि जो है वो रमज़ान का महीना भी गुजर जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि वो काफ़ी चीज़ें पड़ी होती है, तो इतनी ज़रूरत होती नहीं है ग्रॉसरी करने की। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2-3 चीज़ें थी ना वो थोड़ी ख़त्म हो गई। चीनी थी जिस तरह से, आटा तो अभी था, लेकिन मैंने कहा चलो ये भी मैं लगे हाथ अभी ले ही लेती हूँ। तो बस फिर मैंने जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें ली, जिस तरह मैंने चने लेने थे, क्योंकि मैंने चने भी बॉईल करके रखने हैं, और मिर्चें वगैरह कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी ना वो ली। और बच्चों का खास करके लंच ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने ले लिया था। तो चलें जी, ग्रॉसरी जो है ना वो मैं कल करके आई थी, और ये जो है ना नेक्स्ट डे का आगे व्लॉग जो था वो मैं बना रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो वो जो है ना ओवन में रख रहे थे ये जो गार्लिक होता है ना, लहसुन, इसको ओवन में रख रहे थे थोड़ी देर। उसके बाद जो है वो उसको वो बहुत ईजीली पील हो रहा था। तो पहले मैंने एक लहसुन रख के चेक किया कि ये जो है वो क्या इसका रिज़ल्ट होता है, ये होता है या नहीं होता ना। तो मैंने वो एक रखा, तो वो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी जो है वो लहसुन सारा छिलके वो आसानी से उतर गए, और वो इतनी इजीली हो गया। तो मैंने कहा कि यार ये तो तरीका बड़ा मज़े का है, अच्छा है ये। वैसे तो मैं क्या करती हूँ ना कि गर्म पानी में उनको रख देती हूँ, और फिर मैं शाम के वक्त जो है ना बैठ के उनको निकाल लेती हूँ।
लेकिन जब मैंने ये वाला तरीका देखा ना तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। जब मैंने एक को किया वो इतनी इजीली हो गया था तो फिर मैंने कहा चलो मैं सारे कर लेती हूँ इसी तरह ना। तो बस मैंने लहसुन को प्लेट में इस तरह रख दिया था। तो बस मैंने इसको पहले जो है वो 30 सेकंड के लिए लगाया तो वो इतना नहीं हुए थे, थोड़ा सख्त ही थे। फिर मैंने उसको 1 मिनट के लिए लगाया तो फिर वो काफ़ी आसानी से जो है ना वो इस तरह निकल रहे थे। ये देखिए मैंने ऊपर से प्रेस करती थी तो वो कुछ जो है ना वो बिल्कुल ही छिलकों से अलग हो जाते थे और कुछ जो है वो ज़ाहिर थोड़ा सा उनको लेकिन हाथ से ही करना पड़ रहा था, छुरी की ज़रूरत नहीं थी और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पेश आ रही थी। बिल्कुल आसानी से जो है ना मैंने इनको अपने हाथों से छिलका उतार के तो बस मैं एक बास्केट में उनको रखी जा रही थी। तो ये जो हैक है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मैंने कहा ये तो बड़ा मज़े का हैक है, अगर इससे जो है वो इतनी आसानी से निकल आते हैं। ये देखिए मैं इस तरह प्रेस करती थी और वो साइड से जो है वो निकल जाते थे सारे जो जवे होते थे ना ये लहसुन के, वो सारे आसानी से निकल जाते थे, कुछ कुछ के ऊपर रह जाता था। तो अगर आप लोगों ने भी जो है ना रमज़ान के लिए करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखना है तो आप लोग भी ये तरीका ज़रूर ट्राई करना। मुझे तो ये काफ़ी इजी लगा था। वो भी इजी है, पानी में रख दो तो वो भी इजी काम है, लेकिन ये मैंने कहा चलो ज़रा झटपट हो जाता है क्योंकि मुझे साथ और भी काम करने थे। अब पता नहीं ये तरीका जो है वो सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। मैंने कहा चलो इसको ज़रा ट्राई करती हूँ तो इस बार इस तरह से कर लेती हूँ। वैसे तो मैं गर्म पानी में ना बिल्कुल उबले हुए पानी में डाल देती हूँ तो फिर वो आसानी से उतर जाता है छिलका। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने अदरक को भी काट लिया था, मतलब छील लिया था और फिर मैंने जो है ना उसको इस तरह चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। अच्छा मेरा ये जो चॉपर है ना ये बहुत छोटा है जिसकी वजह से मुझे बड़ी मुश्किल जो है वो हो रही थी। मैं इंशाल्लाह बड़ा चॉपर लूँगी, लेकिन ये जो है ना वो मेरा पूरा एक सेट है और ये भी मेरी शादी का सेट है और ये NX का है। अब पता नहीं अब कितने की होगा ये पूरा सेट, क्योंकि इसमें जो है वो चॉपर था, इसमें ब्लेंडर है, इसमें जो छोटे वो पीसने के लिए मसाले होते हैं वो चीज़ें भी हैं। तो ये सब जो है ना एक पूरा ये सेट था जो फूड प्रोसेसर होता है सारा कुछ। तो बस उसमें जो है ना ये छोटा सा चॉपर है। वैसे तो ये आम रूटीन में थोड़ी सी चीज़ें करने के लिए सही है, लेकिन अगर कबाब बनाने हो या इस तरह अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना हो ना तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी छोटा है। तो एक बड़ा भी होना चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं वो भी लूँगी। और मुझसे जो है वो काफ़ी लोग पूछे थे कि जो आपकी जूसर मशीन है वो कैसी है और वो कौन सी कंपनी की है और कैसा मतलब यूज़ में कैसी है। तो वो भी जो है ना इसी के साथ ही है, मतलब इसमें जूसर मशीन भी है, ये चॉपर भी है, ये ब्लेंडर भी है, ये सब कुछ है ना। तो है तो वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यह है कि उसका थोड़ा सा जो ऊपर से मुँह होता है ना वो थोड़ा सा छोटा है। जब जहाँ पे गाजर वगैरह जिस तरह ऊपर से डालते हैं ना उसका मुँह थोड़ा सा छोटा है। अगर वो थोड़ा सा बड़ा होता ना तो वो ज़्यादा सही था। तो मुझे गाजर को थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ता है, पतला पतला करना पड़ता है। तो वैसे जो है ना वो जूसर मशीन काफ़ी अच्छी है और जो है ना इतनी मुश्किल नहीं होती उसको धोने में, वरना अक्सर जो बड़ी होती है ना फिर उनको मुश्किल भी होता है कि पहले तो बंदा सोचता है कि यार बनाए जूस या ना बनाए क्योंकि भाई उसको धोना मुश्किल है, लेकिन वो जो है ना वो धोने में बड़ी आसान है। तो ये सारा जो है ना और जूस भी अच्छा निकालती है। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे देखें जी अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है वो रेडी हो गया। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला था और थोड़ा सा पानी डाला था लहसुन के अंदर भी और अदरक के अंदर भी। तो बस इस तरह मैंने उसको थोड़े थोड़े हिस्से में चॉप कर लिया था और बस उसके मैंने अच्छे से किया मिक्स। और अब जो है वो मैं इस बोतल में उसको डाल दूँगी और मैं इसको रखूँगी जी फ्रिज में। और पहले जो है वो मुझे लगता था कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो सिर्फ फ्रीज़र में ही रखते हैं, मतलब उसको फ्रीज़ करते हैं, लेकिन जो है ना मैं पर्सनली उसको फ्रिज में रखती हूँ इस तरह बॉटल में डाल के। तो इसको कुछ भी नहीं होता, आराम से महीना डेढ़ जो है ना वो गुजर जाता है। और ये भी नहीं होता कि यार वो फ्रीज़ हुआ है तो उसको या तो तोड़ना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। तो बस आप यहाँ से जो है वो एक चम्मच लेके अपनी हांडी में डाल दो या जिसमें भी आपने डालना है, तो वो बड़ी आसानी रह जाती है। और बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता कि यार ये है ना ख़राब हो जाएगा या कुछ है, क्योंकि मैं इसको हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। तो ये बड़ा सही रहता है। और चाहे तो अगर ज़्यादा बन गया तो वो फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इस तरह बॉटल में भी डाल के आप लोग फ्रिज में रख देना तो ये भी बड़ा सही है। तो मैं जो है वो इसी तरह करती हूँ। और पहले मैं फ्रीज़ करती होती थी, लेकिन अब जो है वो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ और बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो बस जी ये देखें हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी हो गया है रेडी और जो है ना बिल्कुल फुल हो गया था। तो मैंने खैर उसको जो है ना लेकिन ये था कि पूरी बॉटल में पूरा आ गया था। तो बस जी ये काम तो हमारा हो गया है डन। अब जो नेक्स्ट बारी है ना वो है जी चटनी बनानी है। अच्छा अगर ये काम हुए हो ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है। ये हर साल ही हर कोई करता होगा कि भाई चटनी बना के रख दो, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दो और बहुत सारे काम ना, क्योंकि भाई ये तो चटनियाँ और ये तो हर रोज़ खाई जाती हैं रमज़ान में पकौड़ों के साथ, तो ये बनानी तो बड़ी ज़रूरी होती हैं। रोज़ रोज़ कौन जो है वो बनाए दोबारा से नई सब कुछ जो है वो चीज़ें लेके आए, तो एक ही बार बना के हर कोई रख देता है। तो बस मैं भी जो है वो चटनी बना रही थी। अच्छा काफ़ी जो है वो पड़ी भी हुई थी, पहले की मैंने बनाई हुई थी, लेकिन मुझे था ये ज़ाहिर दरमियान में जो है ना रमज़ान की ख़त्म हो जाएगी तो मैं बना के रख देती हूँ। तो मैं ये भी चीज़ें ले आई थी कल, जो है ना सारे धनिया और पुदीना, मिर्चें
धनिया जो है ना वो मैंने कुछ जो है वो चटनी में डाल दिया था, कुछ जो है वो मैंने उसको छोटा छोटा चॉप करके ना वो मैं रख दूँगी अभी यूज़ के लिए। तो वह बस मैंने वो पुदीना भी डाल दिया, धनिया डाल दिया है और इसके बाद मिर्चें भी डालूँगी। और मुझे जो है वो बाद में याद आया कि मैंने चटनी में नमक ही नहीं डाला है, और मुझे 1-2 दिन बाद याद आया कि मैंने तो चटनी में नमक ही नहीं डाला। तो भाई ये देखें हाल हमारा। बस मैंने इसके अंदर जो है वो नींबू ऐड किया था, मिर्चें ऐड की थी, और जो है वो थोड़े से लहसुन के जवे थे ना वो भी मैंने छोड़ दिए थे, उनको मैंने चॉप नहीं किया था, वो भी मैंने इसके बीच में डाल दिए थे। तो ये सब चीज़ें वगैरह डाल के मैंने इसको कर लिया ब्लेंड। अब ये है कि बस यही हो सकता है कि जब मैं चटनी बनाऊंगी तो मैं अलग से उसके अंदर नमक डाल दिया करूँगी, और वो भी अब याद रखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर नमक नहीं है तो नमक अलग से डालूँ। तो पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आई ना कि भाई मैंने नमक ही नहीं ऐड किया ना। तो अच्छा उसके बाद भी नहीं याद आई कि अभी अगर वो ब्लेंड कर दी है, लेकिन चलो मैं दोबारा से उसके अंदर डाल देती हूँ, फिर ब्लेंड कर लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं जहन में आया ना। तो बस यहाँ पे जो है इसको करते हैं ब्लेंड। चलें जी, ब्लेंड कर ली थी मैंने, चटनी बन गई थी हमारी। और बस इसको जो है ना मैं क्यूब्स में इस तरह डालकर और फ्रीज़ करूँगी। और ये इस तरह जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, पहले तो मैं इसी तरह रख देती थी, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो है वो इस तरह करते हैं। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बस ये जो है ना मैंने इस तरह अभी, क्योंकि ज़ाहिर है बर्फ़ की ज़रूरत तो है नहीं आइस क्यूब्स की, तो इसलिए अभी ये मेरे जो सांचे हैं ना वो खाली थे मेरे पास, अभी सिलिकॉन के नहीं है। तो मैं सोची थी कि मैं वो भी ले आऊँगी, तो लेकिन अभी जो है ना फ़िलहाल मैं इसी में चटनी डाल के तो फ्रीज़ करूँगी ना। और वाकई जो है ना इस तरह बड़ी आसानी हो गई थी कि ये जब मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया ना, और मेरे पास ये 3 सांचे थे आइस क्यूब्स के, तो मैंने इसके अंदर जो है ना इसको डाल के ऊपर से बिल्कुल ऐसे प्लेन कर दिया था ताकि जो है ना वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो खैर इतने अच्छे तरीके से तो मुझसे नहीं डाला कि वो बिल्कुल मैं एक क्यूब में ऐड कर दी, लेकिन खैर मैंने ऊपर से उनको ना बिल्कुल प्लेन कर दिया था। तो बस इस तरह जो है ना मेरे पास 3 सांचे थे, तो मैंने तीनों में डाल दिए थे। और वाकई इस तरह जो है ना काफ़ी आसानी हो जाएगी कि बस एक क्यूब निकाली और दही में डाल दिया। ये देखिए जी माशाल्लाह खाना खाया जा रहा है। जी आपको बुला रहे। अच्छा खोलो। ये देखो जी खाना खा रहा है माशाल्लाह। मुझे भी खिलाना है। अच्छा कदर है उसको खाना, डैडी के हैंड में। मुझे भी चाहिए इसको खाना, दोगे? खा लो। ये यहाँ पे जी मैंने देखे चने रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। अब इनको जो है ना मैंने रात को भिगो के रख दिया था, अब इनको बॉईल करती हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने मलाई भी निकाली हुई है, देसी घी भी बनाना। तो चलें जी, ये है जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मैंने जो है वो रात को मलाई निकाल के रख दी थी, और ताकि वो ना सुबह मैं इसका घी बना लूँ। अच्छा मुझे ना आप लोगों ने बताया था कि एक तरीके से इसको पता नहीं बीच में शायद नींबू डाल के, या आपको इस तरह इसको मक्खन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ना वो मैंने एक दिन किया था, पता नहीं मुझसे सही हुआ या नहीं हुआ। मैंने एक दिन इस तरह किया था जिस तरह मुझे एक सब्सक्राइबर ने मेरी बताया था, तो उस तरह ना काफ़ी ज़्यादा देचका जो है ना वो गंदा हो गया था। तो मैंने फिर वो दोबारा नहीं किया। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना सारा जो दूध है उसका वो अंदर ही सारा वो जलता है, तो फिर बहुत ज़्यादा देचका जो है वो काला हो गया था नीचे से। तो इसलिए मैंने फिर दोबारा से मैंने कहा चलो इसी तरह ही कर लेती हूँ। तो अगर किसी को पता है कि वो क्या तरीका है तो मुझे सही तरह ज़रा ना कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दें, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस तरह भी ट्राई करूँगी। तो बस ज़ाहिर देसी घी भी निकालना था, क्योंकि वो जी रमज़ान में तो बहुत ज़रूरी होता है, और मैं तो वैसे भी निकालती ही रहती हूँ, क्योंकि जो है ना हमारा माशाल्लाह दूध जो है वो खालिस होता है। तो बस इसलिए ना मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ, और ये माशाल्लाह 1-2 हफ़्ते में जो है ना मुझे दोबारा से मक्खन निकालना पड़ता है और उसका घी निकालना पड़ता है। तो मैं ना ये हैंड ब्लेंडर से कर लेती हूँ, उससे बड़ी आसानी से फटाफट से हो जाता है ना। तो बस जी ये मैंने घी भी निकाल लिया था, और चने भी मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, वो भी मैंने जो है वो कुकर में लगा दिए थे। मैंने कहा चलो चने भी बॉईल करके रख लेती हूँ, चना चाट तो भाई ज़रूरी होती है। चना चाट हो गया, दही बड़े हो गए। तो अभी मुझे 1-2-3 चीज़ें जो है वो और भी बनानी है, तो वो भी देखूँगी कि अब वैसे तो दिल कह रहे थे कि मैंने इतना ज़्यादा रमज़ान में कोई वो नहीं खानी, समोसे पकोड़े तो खाएंगे खैर, लेकिन समोसे नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है। मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या बनाऊँ ऐसा जो ये खा लें। तो बस यहाँ पे देखें जी चने भी बॉईल हो गए थे, और इनको जो है ना मैंने इस तरह बॉक्स में डाल दिया था। ये डिस्पोजेबल बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसके अंदर मैंने इसको डाल के फ्रीज़ कर दिया है।
तो बस जी ये देखें यहाँ पे चटनी जो है ना वो भी फ्रीज़ हो गई थी, क्योंकि ये नेक्स्ट डे है तो चटनी भी फ्रीज़ हो गई हुई है। तो इसको भी जो है ना मैं पहले एक तो जो है ना वो काफ़ी इजीली हो जाती है, लेकिन बाकी जो दो है ना वो हो नहीं रही थी, तो मैंने उनको ना पीछे गर्म पानी में रखा। उसके बाद मैंने इनको निकाल लिया तो काफ़ी ईजीली जो है वो निकल गई, और मैंने इनको जो है वो जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया। तो चलें जी ये देखें देसी घी भी जो है ना वो भी रेडी हो गया था। बस इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ा ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद जो है ना मैंने इसे अपने ये कंटेनर में डाल दिया, जो जिसमें मैं अभी यूज़ करती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा ख़त्म हुआ था। मैंने कहा चलो अभी मेल्ट हुआ हुआ है तो इसी में ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा सा जो है ना मेरे पास फ्रिज में भी पड़ा हुआ था, तो उस डब्बे के अंदर ना मैंने बाकी का डाल दिया। तो बस जी आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छे से कॉमेंट कर दे और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है जी, तो बस इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।